नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। आज हम उन हस्तियों को याद करते हैं, एक का जन्मदिन है, एक की पुण्यतिथि है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो शख्सियत थे इस देश के जिन्होंने किसानों को पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संगठित किया और उनकी लड़ाई लड़ी। आज जो भी अमूल डेयरी है उसकी स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। जब देश आज़ाद हुआ तो छोटे छोटे राज्यों में, रियासती राज्यों में बटा हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत जहाँ जहाँ सरकार चला रही थी उतनी ही उन्होंने ट्रांसफ़र की सन 47 में। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों के राजाओं के, नवाबों के से चर्चा करके देश को वो स्वरूप दिया जो आज हम लोग देख रहे हैं। इसलिए आज के भौगोलिक नक्शे को यदि मौजूदा स्थिति में हम किसी को श्रेय देते हैं तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रेरणा और सहयोग और समर्थन से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम देते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को देते हैं। जहाँ तक इंदिरा जी का सवाल है, इंदिरा जी ने देश में इसका जो भौगोलिक नक्शा था उसमें भी परिवर्तन कर दिया। जब देश आज़ाद हुआ तो भूटान हमारा देश का अंग नहीं था, उसको उसमें शामिल किया गया। और पाकिस्तान जो कि बहुत दम भरता था उसके दो टुकड़े कर दिए। और जिस प्रकार से उन्होंने जिस बखूबी राजनीतिक और उनकी कुशाग्र बुद्धि के और उनके साहस का परिचय देते हुए उन्होंने बांग्लादेश में वो हुकूमत दूर कर दी जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ राज कर रही थी। इसलिए उनके साहस, उनकी कुशाग्र बुद्धि और विशेषकर गरीबों के प्रति उनका जो लगाव था, आज भी किसी भी आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या गरीब परिवार से आप संपर्क करके पूछेंगे इंदिरा जी ने तुम्हें क्या दिया, वो आपको बता देंगे कि इंदिरा जी ने उन्हें सम्मान से जीने का हक दिलाया। जिसके द्वार, बैंकों के द्वार सदैव बंद थे, वो बैंकों के द्वार खोल दिए। जहाँ प्राइवेट संस्थाओं में मज़दूरों का शोषण होता था, वहाँ उन्होंने मज़दूरों को हक दिलाने के लिए उनका शासन के अधीन लिया, बैंकों को के अधीन लिया। इसलिए आज ही नहीं, सदैव इंदिरा जी की शहादत और इंदिरा जी के जिस प्रकार से गरीबों के प्रति उन्होंने सेवाएं दी, नियम बनाए, कानून बनाए, वो हमेशा याद रखा जाएगा। देखिए, बात यह है कि एक बहुत ही मौलिक प्रश्न उभर कर इसमें सामने आया है। आज नागरिकों को ये प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वो इस देश के नागरिक हैं। ये चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकारों में नहीं आता है। उनकी जवाबदारी यह है कि हर देश के नागरिक का मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए। अब वो तो ये प्रमाण मांगने के तुम नागरिक हो भी कि नहीं हो, ये शुद्ध रूप से इस देश में लोगों को बांटने के लिए ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। और हमें कतई उम्मीद नहीं थी कि वो संवैधानिक एक संस्था
जिस पर लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, वो घोर रूप से पक्षपात करके भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रही है। जब भी एसआईआर आती है, भाजपा एक ही बात कहती है, घुसपैठियों को बाहर निकालो। अरे घुसपैठिए हैं कहाँ, जरा हमें तो बताओ। 11 साल से आप राज कर रहे हो, कहाँ से घुस गए घुसपैठिए? अभी बिहार में घुसपैठिए। अरे एक का नाम भी तो भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति नहीं डाली, तो घुसपैठिए कहाँ से आ गए? लेकिन उनको तो हर चीज़ को हिंदू मुसलमान करना है, और ये बात तो है पूरे संविधान में हर व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ कांग्रेस? कोर्ट तो पहले से ही चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और फिर बिहार चुनाव को लेकर सर क्या कहेंगे? जिस तरीके से पूरी इंतजार करिए 14 नवंबर का। कौन है भाई ये बाहुबली? नाम तो बताओ। वो बाहुबली है? अच्छा बाहुबली। अच्छा बाहुबली मतलब चारों तरफ जिसकी ताकत हो, उसको यही कहते हैं ना बाहुबली को। हाँ?